गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गोलू चीवर की तरफ से आपके लिए आज क्रैच पर डिपेंड कैच से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नीचे जो बेल आइकन है उस पर ऑल पर क्लिक कर देंगे तो मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहेंगी और आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और देखने के बाद अपने फ्रेंड्स में ज़रूर डिस्कस करिए। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन रिमाइंड रहेंगे और उसके आंसर्स पॉइंट्स भी रिमाइंड रहेंगे। और जो कि है आज हमारा क्वेश्चन है कि क्रैच क्या होता है, क्रैच से हमें क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, और क्रैच अच्छा है तो बुरा भी है, बुरा है तो अच्छा भी है। क्रैच क्या होता है? क्रैच में जिसमें बच्चों को रखा जाता है। हाँ, और ऐसे लोग रखते हैं जो अपने लाइफस्टाइल में जैसे जॉब कर रहे हैं तो अपने बच्चों को वो रखते हैं क्रैच में, या फिर किसी और वजह से वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते फुल डे, तो इसलिए वो क्रैच में रखते हैं ताकि वहाँ पर उनकी पूरी देखभाल अच्छे से हो पाए, इसलिए क्रैच में रखा जाता है। तो ये तो है कि क्रैच क्या है। उसके बाद देखो क्या है इसमें बताइए कि क्रैच है वो एक फ्रेंच शब्द से बना है जिसका अर्थ है डे केयर, यानी फुल डे का केयर करना किसी भी बच्चे को। और इसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े बच्चे नहीं रहते क्रैच में। इसमें क्या होता है, बच्चे की पूरी दिन भर देखभाल की जाती है। कामकाजी माताएं जो होती हैं, वर्किंग मदर्स, उनको काम पर जाने से पहले अपने छोटे बच्चों को ऐसी संस्था में छोड़कर चले जाना होता है डेली, और डेली घर ले जाना होता है। वो फुल डे देखते हैं क्रैच के लोग, और फिर वो शाम को उनके पेरेंट्स को सौंप देते हैं वापस, जहाँ पर उनकी पूरी तरह से देखभाल होती है। और ऐसी संस्था क्या कहलाती है? क्रैच। ऐसी संस्थाओं में क्या होता है, मुफ्त जो चिकित्सा होता है, चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान होती है। खिलौने बच्चों के लिए होते हैं, और हर तरह के गर्मी सर्दी हर टेम्परेचर का हीटर अवेलेबल होता है, और रूम कूलर की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध करानी पड़ती है बच्चों को। गैस स्टोव फ्रिज आदि से भी दिए जाते हैं, ताकि हर क्रैच के साथ इंग्लिश माध्यम की एक नर्सरी भी संबद्धता होती है। इसमें क्या होता है कि 3 से 5 वर्ष के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। क्रैच में 3 माह से लेकर 10 माह तक के बच्चों को, लड़के तथा 3 माह से 12 वर्ष तक की लड़कियों को दाखिला एडमिशन वहाँ करवाया जाता है। कई क्रैचों में क्या होता है कि 8 वर्ष तक के बच्चों को भी एडमिशन लिया जाता है। इसमें बच्चों के साथ माता पिता को वहाँ पर ठहरने की अनुमति नहीं होती है। यदि कोई क्रैच दिन में 2 घंटे से अधिक खुलता है तो उसे पंजीकृत रजिस्टर कराना पड़ेगा। और ज़्यादातर जो क्रैच होते हैं वो रजिस्टर्ड ही होते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन वो गैर कानूनी माने जाते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सावधानियाँ क्या होती हैं। सावधानियों में क्रैच के जैसे होता है कि क्रैच में देखभाल करने वालों के जो शिष्टाचार हैं, उनके शैक्षिक योग्यताएँ, एजुकेशन उनकी कितनी है, पाठन योग्यताओं की जांच करना, मतलब उनको पढ़ना आता है या नहीं आता, उनको सारी चीज़ें देखना आता है कि नहीं आता क्रैच के अकॉर्डिंग। क्रैच में एक समय से अधिकतम कितने बच्चे रहते हैं, ये सब भी जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पेरेंट्स के लिए। क्रैच में देखभाल करने वालों की कितनी संख्या, कितने लोग हैं वहाँ अवेलेबल, ये सारा अधिकार आपके हित में है। अगर आप बच्चों को भोजन में क्या दिए, आपके बच्चे को भोजन में क्या खिलाया जा रहा है, क्या नहीं खिलाया जा रहा, इसकी जानकारी आपको रखनी होगी। क्रैच शुरू करने वालों का क्रैच शुरू करने के बारे में क्या प्रेरणा थी, या उन्होंने क्यों शुरू किया, ये सारी जानकारी आप उनसे लेते रहें या लें। व्यक्तिगत स्वच्छता, भवन और आसपास का वातावरण वहाँ का कैसा है, अंदर मेडिकल सुविधाएं हैं या नहीं हैं, बेसिक होम, नर्सिंग होम, बेसिक होम, नर्सिंग होम, प्राथमिक सहायता वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, कि सब जो जितने भी बड़े क्रैच होते हैं उनके पास उनके क्रैच के पास ही जो होते हैं अस्पताल होते हैं, उसमें डॉक्टरों की सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। तो घर से कितना दूर है क्रैच से, या फिर वहाँ आने जाने का साधन है या नहीं वहाँ से।
क्रैच के सारे उपायों का अनुसरण होता है या नहीं, बच्चे को गिरने से बचाना, भवन से बाहर जाने से रोकना, सीढ़ियों पर रोकने से जाने से रोकना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं नहीं, बच्चों को किचन तक ना जाने दें, उनकी सुरक्षा का पूरी सावधानियाँ वहाँ हो रही हैं नहीं हो रही हैं, गैस, मिट्टी के तेल आदि से उनकी सुरक्षा हो रही है नहीं, ये सारी चीज़ें क्रैच में देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये उन्हीं का काम होता है कि बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखें, गैस, मिट्टी के तेल, किचन से, बाथरूम तथा टॉयलेट में सावधानियाँ देखना होता है इनको, क्रैच में कहाँ पर सोएंगे बच्चे, वो सारी चीज़ें भी आपको देखना होता है। क्रैच स्टाफ प्रशिक्षित है या नहीं है, तुम्हारे बच्चे खुश हैं या नहीं हैं, वहाँ पर सुरक्षित हैं या नहीं हैं, वो साथ एक और बच्चों के साथ बात करते हैं या नहीं, खेलते हैं या नहीं खेलते, ये सारी चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्टाफ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है कि नहीं, बच्चों के साथ फ्रेंडली नेचर रहता है कि नहीं, स्टाफ बच्चों की सुनवाई करता है कि नहीं, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है या नहीं, ये सारी सावधानियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब उनके मनोरंजन के लिए वहाँ पर और फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। अब मैं आपको बताऊँगी कि क्रैच के फ़ायदे क्या होते हैं। इसमें जो होता है, खिलौने व अन्य सामान उपलब्ध हो जाते हैं बच्चों को उनके आयु के अनुसार। क्रैच में बच्चा विश्राम कर सकता है, सो सकता है, आराम कर सकता है, उद्दीपन प्रदान करने वाला वातावरण उन्हें उसे मिल जाता है जैसा उसे चाहिए होता है। क्रैच पर नज़र रखना माता पिता के लिए आसान हो जाता है। बच्चे को क्रैच में डालने के बाद माता पिता की जो चिंता होती है एक तरह से ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये सही नहीं है। आपको फिर भी ध्यान देते रहना होगा। उनको फुल डे में एक बार कॉल करके पता करेंगे आपका बच्चा कैसा है कैसा नहीं। बच्चा क्रैच में अपनी आयु वाले बच्चों के साथ अंतर्क्रिया करता है, मतलब उनके उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ खेलता है, तो उससे क्या होता है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। अब हानियाँ क्या होती हैं कि क्रैच जो होते हैं, कई क्रैच ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी में वो कुछ भी करते रहते हैं, जैसे उनका कोई भी मापदंड अनुसरण नहीं होता। क्रैच विशेष समय के बाद बंद हो जाते हैं, अतः शिफ्टों में कार्य करने वालों के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। बीमार बच्चों के से संपर्क हो सकता है, जिसके कारण आपका बच्चा भी बीमार हो सकता है। तो ये सारी हानियाँ होती हैं। जिस प्रकार की देखभाल आपके बच्चे को चाहिए, कई बार कोई क्रैच ऐसी सुविधा प्रदान करने में क्या होता है, सफल होता है। कई बार आपके बच्चे के बीमार होने पर आपको छुट्टी लेनी पड़ सकती है आपके ऑफिस से, ये समानांतर व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी आपको। तो ये हानियाँ हैं कि फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, और ये मैंने आपको लाभ, हानि और सावधानियाँ और क्रैच के डेफिनेशंस बता दी हैं। अब मैं बताऊंगी कि अनाथ आश्रम क्या होता है तथा अनाथ आश्रम और अनाथालयों में क्या डिफरेंस होते हैं, ऑर्फन्स के बारे में बताऊंगी। अनाथ आश्रम 2 शब्दों का अधिकार प्रयोग करता है। पहला होता है अनाथ, फिर आता है अनाथालय, फिर या अनाथ आश्रम आप कह सकते हैं। इन दोनों शब्दों का अर्थ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अनाथ का मतलब होता है ऑर्फन। ये इसमें क्या होता है कि वह बालक जिसने अपने माता पिता दोनों को ही खो दिया है उसे अनाथ कहते हैं। कंफ्यूज मत हो ना, ध्यान से समझना। और अनाथों की पहचान के लिए विभिन्न परिभाषाओं का प्रयोग करते हैं। सामान्य प्रयोग में एक अनाथ के जीवित माता पिता नहीं होते जो उसकी देखभाल कर सके। जिसके माता और पिता दोनों ही मदर एंड फादर मर गए हों, वे डबल ऑर्फन कहलाते हैं। जिसके पेरेंट्स दोनों ही ना हो वो डबल ऑर्फन कहलाते हैं। विकसित देशों में अनाथ कोई होता है। जो विकासशील देश हैं उसमें अनाथ कोई होता है। ज़्यादातर बच्चे अनाथ नहीं होते, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो बाल्यकाल में ही अपने माता पिता की अपेक्षा रखते हैं। अनाथों की संख्या उन युद्ध क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध होते हैं। जैसे कहाँ, अफगानिस्तान। काल्पनिक कथाओं में आपने सुना होगा काफ़ी कि अनाथों की उसमें चर्चा की गई है। धार्मिक पुस्तकों में भी इनकी काफ़ी चर्चा की गई है। अब कुछ संस्थाओं में अनाथों की देखभाल होती है। ये जो संस्थाएं होती हैं इनकी देखभाल के लिए ही बनी होती हैं, जिन्हें अनाथालय, अनाथ आश्रम कहा जाता है, यानी ऑर्फनेजेस। इनमें अनाथ बच्चे रहते हैं। अर्थात मतलब कहने का मतलब है कि वो बच्चे जिनके माता पिता मर जाते हैं उनकी देखभाल के लिए अनिच्छा का प्रदर्शन करते हैं या जो उनकी देखभाल नहीं कर सकते। अनाथ आश्रम को पहले ऑर्फनोट्रफिया कहा जाता था, लेकिन अब प्लेटो के अनुसार अनाथों को पब्लिक गार्जियन
की देखभाल के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, जिनके मन में अनाथों के लिए प्रेम होना चाहिए और बच्चों की तरह रखना चाहिए। अनाथालयों में बच्चों के भोजन, कपड़ा, शिक्षा आदि की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, लेकिन आवश्यक व्यक्तिगत प्रेम का अभाव जरूर होना चाहिए, ताकि बच्चे पूर्ण रूप से अपना जीवन व्यापन कर सकें और अपने स्वस्थ रहें और बाकी बच्चों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो मैंने आपको बता दिया है कि अनाथ आश्रम और अनाथालयों में क्या डिफरेंस है, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा क्वेश्चन पसंद आया होगा और आपने पूरा पढ़ा होगा, और मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको आपके सारे पॉइंट समझ में आएंगे इस क्वेश्चन के। और हर एक वीडियो अगर आप देखते हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।